और इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 12 साल हो जाएगा। अगस्त आएगा तो 12 साल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जब नया ज्वाइनिंग होते हैं या नया इस प्रोजेक्ट को सुनते हैं तो उसके मन में लगता है कि ये क्या है, नहीं है। जैसे आप अभी नहीं जानते हैं तो आपके मन में बहुत तरह का बात आ रहा होगा, है कि नहीं, कि दीदी किस चीज़ में एडमिशन की है। अब जैसे मैडम है तो अभी नया नया एडमिशन हुए हैं तो उसके मन में बहुत तरह का उत्सुकता है, पैसे तो लग गए, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है वो आज हम थोड़ा सा आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन 1-8 घंटे के अंदर देंगे। तो थोड़ी सी क्या है कि कोई भी चीज़ को अगर हम सुनेंगे और समझेंगे, लोड करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को हियर कर लेते हैं, इधर से सुने और इधर से निकाल दिए। तो हियरिंग नहीं करके थोड़ा सा लिसनिंग करनी है, थोड़ी सी ट्रेनिंग को। आप जिस इंडस्ट्री में एडमिशन किए हैं इस इंडस्ट्री का नाम क्या है? इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DSI। अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर हमारे देश के राज्य मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी इसके ऊपर बहुत कुछ बात किए हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो अगला कुछ दिन पहले इसके ऊपर दे रखा है, अगर आप लोग YouTube पे देखते होंगे तो आपको मिलेगा कि आज के दिन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। बहुत सारे लोग अभी इस चीज को नहीं जान रहे हैं, है ना। तो अब जैसे आप जिस इंडस्ट्री में किए हैं इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर में हजारों है। जैसे आप मान लेते हैं कि बस से आते हैं तो बस हजारों है, लेकिन कोई बाबा का बस है, कोई पगला बाबा का है, कोई दूसरा है, इस तरीके से। दूसरी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो हजारों है, लेकिन आप जिसमें काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप एडमिशन किए, जिस प्रोजेक्ट में, इस इंडस्ट्री का नाम है SVPS LTD, यानी कि स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। हजारों में से आपको कुछ ही 2-4 कंपनी ऐसे मिलेंगे जो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। बाकी अधिकांश कंपनी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी PVT LTD, दैट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आज SVPS लिमिटेड में जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 4 सेक्टर को लेके काम करती है। सबसे पहला है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। जैसे आज के दिन में पूरे देश को इस लॉकडाउन पीरियड में भी एजुकेशन मिलता रहा, कैसे? ऑनलाइन के जरिए। बेंगलोर से हाई एजुकेशन दिया जा रहा है, पूरे भारत में लोग 4 बैच 5 बैच हर रोज क्लास चल रहा है, आज भी क्लास चल रहा है। तो इस तरीके से तो जो लोग 10वीं प्लस है, जो लोग स्टूडेंट है, तो वो लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आता है? एजुकेशन लेने के लिए। साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अब जैसे आप में से कुछ लोग आए हैं, सपोज दैट आपका कौन सा पैकेज से है? हेल्थ से, है ना। आपको भी पूरा मालूम नहीं है आपका सर कौन सा पैकेज से? हेल्थ से है। तो हेल्थ में भी हमारे पास कई प्रकार के कॉम्बो है। जैसे एक है हेल्थ कॉम्बो में हेल्थ प्लस पर्सनल केयर कॉम्बो। हेल्थ प्लस पर्सनल केयर कॉम्बो में क्या आता है? एक बैग पूरा आपको हेल्थ और पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलेगा। एक आता है सुपर कॉम्बो, जिसका कीमत कितना लगता है? 12,299 रुपए। अब इसमें मिलता क्या क्या है आपको मालूम है? क्या क्या मिलता है? नोनी मिला कितना? 20 लीटर, तो 5.5 लीटर, यानी 1 लीटर का 5 पीस और हाफ लीटर का 1, यानी आपको 5.5 लीटर नोनी मिला। कौन? प्रीमियम, कोकुम, गोल्ड, कौन सा? कौन सा? आपको इसमें नोनी कोकुम प्लस मिलता है। और क्या मिला आपको? ये तो हो गया नोनी 5.5 लीटर, और 500 ml का आपको अमला जूस विथ हनी, जो आज के दिन में इस कोरोना में आप मैंने हम लोगों का काम इतना आसान हो गया। जो चीज पहले चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, देखो भाई अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, आज बच्चा बच्चा जानने लगा। जैसे मोदी जी जब आए थे, देश के प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे, तो अब लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है। पहले का प्रधानमंत्री का नाम याद करना पड़ता था, लेकिन अब बच्चा बच्चा को याद हो गया है कि नहीं है? उसी तरीके से पहले हम लोगों को हेल्थ के बारे में बताना पड़ता था कि आप अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए। अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद देखता हूं मेरी सोसाइटी का जो एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो पूरा कॉलोनी का एक ग्रुप बनता है, जितने भी घर है वो ग्रुप है।
तो उनमें से कई सारे लोग डॉक्टर है, आईपीएस है, आईएएस है, एक का एक बड़े बड़े डॉक्टर लोगों से, तो वो बात किसी से हो रहा होता है तो वो क्या करता है, रिकॉर्ड करके ग्रुप में छोड़ देता है। तो मैं सुन रहा था कि कोरोना किसी का कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत है। तो आज ही मेरे पास ऑडियो आया था कि आज क्या सिंपल सा बात है कि सपोज दैट कोरोना क्या है, एक वायरस है। मान लेते हैं कि हम और आप लड़ाई कर रहे हैं, तो कौन पटकाएगा? कौन पटकाएगा? जो कमजोर होगा। मान लेते हैं आप कमजोर हैं तो हम आपको पटक दिए, लेकिन अगर आप मजबूत हो गए और हम कमजोर हो गए तो आप हमको पटक देंगे। तो वो वायरस क्या है, आज जिस तरीके से जो वायरस से भी ज्यादा जो बोलते हैं ना, लोग फेयरफुल हो गया है, जरूरत हो गया है केयरफुल होने का। फेयरफुल मतलब पूरा डर गया है। केयरफुल अगर हो जाए, बचाव करें कि भाई जैसे कोई भी काम कर रहे हैं सैनिटाइजर यूज करें, डिस्टेंसिंग यूज करें, मास्क यूज करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कोरोना मान लेते हैं किसी को हो गया है तो उसका बॉडी का, अगर उसकी शरीर का पहले से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो कोरोना उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उनको पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रभाव किसको पड़ेगा? जिसका एज 65 प्लस है, जिनका कि उनकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, उनको धरेगा तो फिर उनको साथ साथ लेके जाएगा, है कि नहीं है? तो ये अमला, आज के दिन में अमला को किसी भी फॉर्म में आप खाइए, अमला का कैंडी खाइए, अमला का जूस पीजिए, कच्चा चिबाइए, सो विटामिन सी 8-10 नींबू जितना निचोड़ेंगे उतना आप 10-15 ml अमला जूस पिएंगे तो उतना हो जाता है ना। सो नोनी के अंदर है। तो ये हम बात कर रहे थे जो कॉम्बो में आपको मिलता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी देना था। तो अब ये आपको मिल गया। और क्या मिलता है इसमें? और कुछ मिला है? हाँ, एक सूट लेंथ का कपड़ा मिला आपको, कोट पैंट का कपड़ा मिला, है ना। आपको एक कोट पैंट का कपड़ा भी मिल गया। तो ये पैसे के बदले में आपको क्या मिल गया? अब बताइए यहां रहा क्या आपका? कुछ रहा? आप जितना पैसा दिए, पैसे के बदले में आपको सामान मिल गया। सपोज दैट कि भैया ने एक मोबाइल खरीदा। आपको किस दुकान से मोबाइल खरीदे हैं? मार्केट से मोबाइल खरीदे हैं। तो मार्केट में आप पैसा दिए और मोबाइल ले लिए। अब दुकान से आपको कोनो लेनी देनी, क्या लेनी देनी रहा? दुकान से कोई लेनी देनी रहा? पैसा दिए, मोबाइल ले लिए, कल वो दुकान वाला बंद करके भाग जाएगा, आपको कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। इवन कि आपको सर्विस सेंटर के लिए कार्ड दे रखा है कि भैया मोबाइल खराब होगा ना तो इसका सर्विस सेंटर यहाँ 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 है, आप जाके ठीक करा लेना, है कि नहीं है? आपको 1 रुपए का लेनी देनी नहीं है। कितना पैसा लगाया आप मोबाइल में? 10,000 रुपए लगाए हैं। अभी तक उस दुकान से आपको 1 रुपए का बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वही चीज 10-12 हजार रुपए समझिए हम हेल्थ के लिए क्या किए, एक प्रोडक्ट लिए इस इंडस्ट्री से। अब ये इंडस्ट्री आपको अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है कि आप यहां से पहले तो अपने शरीर को ठीक रखिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखिए, साथ में आप अनलिमिटेड इनकम करने का रास्ता मिल रहा है आपको। क्या करके? आपको मोबाइल अच्छा लगा, मैंने मोबाइल आपने लिया, मैं पूछा भैया आप कहां से मोबाइल लिया, आपने दुकान बता दिया, मैं भी चला गया दुकानदार, अब मैं भी पैसे मोबाइल खरीद लिया। तो मेरे वजह से दुकानदार को तो फायदा हो गया, आपके वजह से मैं दुकान के पास चला गया। लेकिन मैं आपके वजह से जो मैं दुकान के पास गया और दुकानदार को फायदा हुआ क्योंकि मैंने मोबाइल खरीदा, इसके बदले आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। और आज तक ये काम परंपरागत होता आ रहा है। समाज में किसी का पैर टूट जाए तुरंत बोलते हैं फलना डॉक्टर अच्छा है, संजय बाबू बहुत बढ़िया, तुरंत सलाह दे देते हैं। ऐसे हर चीज हम लोग रेकमेंड करते रहते हैं, लेकिन इस चीज का 1 रुपया आज तक कभी मिला? यहां पर यही तो काम का तो पैसा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले उसको समझाना पड़ता है। क्या मोबाइल लेने से पहले आपको कोई समझाया था इसमें फोन पे चलेगा, इसमें व्हाट्सएप चलेगा, इसमें फेसबुक चलेगा, इसमें ये चलेगा? नहीं। आप देखे थे अरे उनके पास स्मार्टफोन है तो वीडियो कॉलिंग हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, चलो हम भी एक ले लेते हैं। और आज के जमाने में अब जरूरी हो गया है, तो जरूरत लगा तो आपने ले लिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आज हो सकता है कुछ लोगों को जरूरत नहीं गुजरा है, लेकिन इस महामारी में ये जो कोरोना आ गया, आपको मालूम है पूरे देश में अभी तक 3 करोड़ के करीब लोगों का नौकरी खत्म हो चुका है। कितना? 3 करोड़। 3 महीना में 3 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया और कहा गया अभी तक 11 करोड़ और जाने का संभावना है। बताइए बाकी लोग, अब वो लोग क्या करेंगे?
जो लोग कोई प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ था जिससे कि उसका घर का खर्चा चलता था, अभी क्या ऑप्शन बचा है? कोई ऑप्शन बचा है? नहीं। तो यहां पे हम जो ये पैसा दिए तो पैसा के बदले हमको क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन एक ऑप्शन बचा है खुद को एक, आज जैसे भारत सरकार बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, मतलब कि आप हर चीज कोशिश कीजिए अपना स्वरोजगार करने का। और तो और यहां तक भी बोल दिया कि लोकल का वोकल बने। लोकल का वोकल का मतलब क्या है? आप कोई भी चीज यूज, साबुन तो यूज करते हैं ना, कौन यूज करते हैं? डब कहां से आया भाई? बाहर से। पैसा आपका कहां जा रहा है? बाहर। तो आप वही चीज अपने देश का, जिसको बोलते हैं प्योर भाषा में स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज कीजिए, है कि नहीं है? तो अपनी जो इंडस्ट्री है, ये जो एसबीपीएस लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग की जो बात है इसको समझ नहीं पाता है, इसीलिए उसको लगता है कि ये पता नहीं लोगों को बुड़बक ये बनाने वाला या फंसने फंसाने वाला काम है। थोड़ा सा हम बताने का कोशिश करते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु, यानी कि ये तो आपको समझ में आ गया कि पैसे के बदले आपको सामान मिल गया तो कुछ रहा नहीं, दुकानदार से कोई लेनी देनी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बोलते हैं मैं फंस गया। क्या फंस गए? आप वही नोनी आप ऑनलाइन ही खरीदिए, एक बोतल का दाम है 6000 रुपया, तो वहां भी तो पैसा लगा आपका, तो वहां आप नहीं फंसे। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु आप यूज करते हैं, मान लेते हैं आप एक साबुन ही यूज करते हैं या कोई भी एक मेडिसिन कोई लेता है, तो सपोज डेट वो कहीं ना कहीं बना, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, है कि नहीं? अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में बना तो क्या वो बना और आपके पास आ गया? नहीं, वो यहां पे बना, इसके बाद ये CNF के पास गया, इसके बाद ये स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, इसके बाद यहां से ये डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर कौन है? कस्टमर। कष्ट जोड़ मर, सबसे ज्यादा मरता यही है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का बनावटी चार्ज 5 रुपए पड़ा, सोचिए क्या ये CNF को मात्र 5 में छोड़ेगा? कितना में छोड़ेगा? आप ही एक दुकान खोलिएगा, एक सामान जाके खरीद के लाइएगा 5 रुपए में, ठीक है? तो क्या आप 5 रुपये में बेचिएगा? क्या कीजिएगा? कुछ तो बढ़ाइएगा। यानी कि इसका बनावटी अगर 5 रुपए पड़ा तो ये CNF को कम से कम कितना में छोड़ेगा? 10। ये स्टॉकिस्ट को 20 में, ये होलसेलर को 30 में, ये रिटेलर को 40 में, ये डिस्ट्रीब्यूटर को 50 में, और यहां पर दाम रहेगा इसका 70 से 80, क्योंकि ये जो माल है ये बहुत कम सप्लाई कर पाता है, ठीक है, कोई भी चीज, तो 70-80 दाम रहेगा, ताकि कस्टमर भी बोलता है फलना दुकान में तो 5 रुपया कम में लिया था, आप ज्यादा ले रहे हैं, तो वहां पे कस्टमर को भी 2-4 रुपया कम करके देना पड़ता है। यानी कि 5 रुपए में जो वस्तु बना वो आपको कितना में मिल रहा है? कितना में मिल रहा है? 80 रुपया में। बताइए बाकी पैसा कहां गया? इन मिडिलमैन के पास, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं बिचौलिया दलाल, मिडिलमैन। तो आज तक ऐसा ही चलती आ रही है कहानी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या किया कि ये बनाया, खुद बनाया और यहां तक पहुंच गया। तो किसके जरिए पहुंचा? हम ही एसोसिएट के जरिए। आप इस प्रोजेक्ट में जो आए, सलमान खान बताया था नोनी नहीं, आप इस प्रोजेक्ट में आए, ऑलरेडी देखेंगे शिल्पा शेट्टी नोनी यूज करती है, वो खुद वीडियो बना के यूट्यूब पे बहुत सारा लगाई है, लेकिन आप वो देख के नहीं आए। आपके अगल बगल वाले कोई बोले अरे भाई तुलसी ड्रॉप पी लो, सर्दी खांसी अभी बहुत बढ़िया करेगा, उसके आपने ले लिया, आप किसी को बता दिए। तो ये 5 रुपए का वस्तु खूब ज्यादा तो कितना में मिला? 7 रुपए में, ठीक है। ये बीच का जो पैसा बच गया, ये जो बीच का पैसा बच गया, यही पैसा हम एसोसिएट को एंड लीडर को डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। तो ये बीच का मिडिलमैन खत्म हो गया, पहला चीज। ऊपर से ये मार्केट में क्या होता था कि यहां से कोई वस्तु यहां आया तो बीच में मिलावट भी हो जाता था। फेयर लवली आया, कुछ निकल गया, कुछ बीच में मिलावट भी हो जाता था। लेकिन यहां पर वो मिलावट नहीं है। यहां पर डायरेक्ट जो हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हैदराबाद के अंदर में, जो आज के दिन में USFDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट तैयार होती है, यानी एक गुणवत्ता, वो जो इंटरनेशनल मार्केट को कवर करती है, तो वो वहां से बना डायरेक्ट आ गया आपके पास, तो बीच का कोई लेनी देनी नहीं रहा। अब बात आ रही है कि यहां पे उसके बावजूद भी लोगों के मन में ढेर सारा डाउट रहता है। तो ये डाउट रहता क्यों है? नियम है कि कोई भी चीज के प्रति, कोई भी चीज में अगर हम स्टार्ट किए हैं, नया नया है, तो हमको डाउट होना निश्चित है, स्वाभाविक है।
सिंपल सी बात है, एक वर्ड है, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो एक हिसाब से ये कितना लिख रहा हूं मैं 6, लेकिन इसी को अगर मैं उल्टा दूं तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हमें जो दिख रहा है वो अभी सामने वाले को नहीं दिख रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में 6 और 9 के बीच में पजल में फंसा रहता है। लेकिन आज ये इंडस्ट्री को 20 साल पूरा हो गया, कितना 20 इयर्स भाग जाएगा। अगर भागना होता तो अभी तक नहीं भागा होता, आप ही के लिए वेट कर रहा था कि आप आएंगे तब भागेंगे। अभी तक मैं इस इंडस्ट्री में 40 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है, कोई 1-2 लोग नहीं। और ना केवल हम आप जैसे लोग हैं, एक से एक क्वालिफाइड, एक से एक बड़े पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में काम करके आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आज ऑर्गेनाइजेशन का 40 से ज्यादा हमारा रीजनल ऑफिस है पूरे देश के अंदर में। आपके सर्विस पॉइंट के लिए 1000 से ज्यादा स्मार्ट शॉपें है, 50 से ज्यादा ली मार्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे यहां पे आपको सब प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी तरीके से 50 से ज्यादा ली मार्ट कॉन्सेप्ट है पूरे इंडिया के अंदर में। अब सबसे बात आ रही है कि जो पैसा हम दिए, पैसे के बदले प्रोडक्ट मिल गया, बोल के यहां कुछ रहा नहीं। रहा क्या? एक ऑप्शन रहा कि हम चाहे तो यहां से भी इनकम कर सकते हैं, उतना इनकम कर सकते हैं जहां जो दूसरा जगह से जितना कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर मन में सवाल आएगा, उतना इनकम आता कैसे है? जैसे आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट कितना से होती है, कैसे होती है? सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। हम 100 माइल्स का प्रोडक्ट लेके कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जब आए, 100 माइल्स, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एसोसिएट हो गए, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको मिल गया। अब यहां पर मान लेता हूं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम है, पहले एक लिस्ट बनती है, इनवाइटेशन होता है, मैंने उसको हम समझवाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन होता है। सिंपल फॉर्म जो है, आपको जो चीज अच्छा लगा आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो पहुंचाने से पहले एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, किसको देना है, किसको जरूरी है। लिस्ट बनाएंगे, हो सकता है आपसे वो तुरंत नहीं समझेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे लीडर्स है, जहां पे प्रेजेंटेशन होता है, आप वहां पे समझवा सकते हैं। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन समझ के, यूट्यूब के जरिए समझ के एडमिशन कर रहा है। तो मान लेता हूं यहां पर आप उसको प्रेजेंटेशन करवाएं, या लिस्ट बना के उसको इन्वाइट कर दिए कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप समझ लीजिए। उनको इन्वाइट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, वो STP सुना, जिसको बोलते हैं शो द प्लान। आपका भी एडमिशन डायरेक्ट पैसा दे दिए या पहले समझे भी होंगे, समझे थे ना? डायरेक्ट पैसा आज कोई किसी को नहीं देता है। आज मान लेते हैं आपका क्या नाम हुआ, कृष्ण जी, अभी डायरेक्ट घर जाइए, पापा जी को बोलिए 15,000 दीजिए, दे देंगे? पूछेंगे ना, कौन सी करेगा, क्या काम लग गया तुरंत, है कि नहीं है? तो जब पूछेंगे आपके पापा आपको डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या लोग डायरेक्ट दे देते हैं? नहीं, वो भी जानते हैं, बुझते हैं, और उसके मन में जो डर रहता है वो डर दूर होता है। तो इसको बोलते हैं STP। बहुत सारा और भी सवाल रह जाता है सुनने के बाद, ये फलना कंपनी आया था, ऐसा ही बोला था, वो भी चला गया, वो भी चला गया, क्या गारंटी ये भी चला जाएगा? तो इसके बाद भी एक प्रक्रिया होता है जिसको बोलते हैं FAQ, फॉलो अप, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, तब जाकर के एक सामने निर्णय आता है कि भाई मुझे भी आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ के काम करना है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी आदमी हम लोगों के साथ जो आता है वो तुरंत प्रोडक्ट नहीं देखता है, आपको क्या क्या मिलेगा अभी भी आप नहीं देखें, है कि नहीं है? लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चीज होता है कि एक आदमी के संस्कार, एक आदमी का विचार, आचरण देख के भी लोग आता है। हम दवा के दुकान से अगर दवा लेने जाते हैं तो हम नहीं देखते हैं मेडिकल वाले का रेपुटेशन कैसे, मतलब मेडिकल जो चला रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है, मर्डरर है ना, किस तरह है, रेपिस्ट है, हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। हम पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस प्रोजेक्ट में अगर एक आदमी मेरे साथ जुड़ता है तो मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि वो अपना भविष्य साथ साथ जोड़ता है, वो अपना सपना भी साथ साथ जोड़ता है। और हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि वो भी अपने सपनों को, जैसे आज लाखों लोगों ने पूरा किया, वैसे वो भी पूरा कर सके। तो ये एक प्रक्रिया है, इसके लिए भी मैं बेसिक बात करूंगा। तो मान लेता हूं कि 100 माइल से आपने एडमिशन किया। आज हर परिवार में लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, हर आदमी को शिक्षा चाहिए,
हर आदमी को रोजगार चाहिए। ये 3 चीज चाहिए कि नहीं? कोई भी ऐसा आदमी है जिसको नहीं चाहिए? चाहिए। जब ये चाहिए तो हम यही उसको दे रहे हैं। और तो और आज हम लोग पढ़ाई के लिए लाखों रुपया खर्चा किए थे, कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं था कि जहां पे 20,000 25,000 कमा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं 8,000 रुपए यानी 8/8/2008 में 8,000 रुपए देके कंप्यूटर पढ़ने के लिए आया था। पैसे के बदले कंप्यूटर पढ़ लिया, आज लाखों रुपया महीने का इनकम है। इस लॉकडाउन में बहुत लोग त्राइमा किया, इनकम पिनकम इनकम पिनकम। आप देखेंगे, मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, इस लॉकडाउन में ही हम लोगों का बोनस चढ़ा है 2,60,000 रुपये। कितना? 2,60,000 रुपये। अगर पूरा बंद भी पकड़ लेता हूं तो भी करीब करीब 80,000 रुपया महीना का हुआ। कहां पे मिलता? 8 या 24, 9 या 27, करीब 85,000 रुपया महीना। कौन सा काम करके मिलता? कोई ऑप्शन है दूसरा जगह पर? लेकिन गलती किए थे कि जो लोग बोलता था कि तू फंस गया है, मैं मानता हूं कि मैं सही जगह पे फंसा था। मैं सही जगह पे फंसा था, गलत जगह पे वो फंसे थे जो उस समय में मेरे साथ इस बिजनेस में आने से मना कर दिया। और इसी लॉकडाउन में बहुत सारा लोग हमको फोन करते थे। कुछ लोगों को तो मैंने उसको घर आने के लिए पैसा नहीं था, या जब कंपनी बंद हो गया तो खाने तक के भी पैसा नहीं। मुझे इसमें पता चला कि लोग बाहर जो जाता है सिर्फ सच में वो क्वा और ख्वा करता है। क्वा मतलब कमाता है और ख्वा मतलब खाता है। महीने का पैसा मिलता है, उसी में कुछ घर भेज देता है। घर जाने का तक के पैसे नहीं है। तो कुछ लोगों को हम बोले कि ठीक है तुम अकाउंट भेजो, मैं कर देता हूं हेल्प। मेरा कहने का मतलब कि ये तो काम हम स्टार्ट किए थे, यहां के कुछ लोगों का विचार देखकर आए थे, और जो भावना मेरे अंदर था, जो भावना से हम आए थे, यही भावना हम कुछ लोगों तक पहुंचाए। और यहां क्या किए हम? यहां कोनो अपना दुकान खोलना है नहीं, एक भावना प्रकट करना है कि आप कहीं और जगह से जो कंप्यूटर सीखेंगे वो आप स्मार्ट वैल्यू APLL से सीख लीजिए। आप जो डॉक्टर को पहले बाद में बीमारी होने के बाद आप जाएंगे, डॉक्टर को पैसा देंगे, आप 12,000 13,000 रुपया पहले लगा के अपने शरीर को फिट रखिए। डॉक्टर भी बोलता है आप 1 एप्पल रोज खाइए, आपको मेरे पास आने की जरूरत। लेकिन कहां पहले खाएंगे लोग? हम गाड़ी लेके तभी दुकान जाते हैं जब सर्विस टाइम आता है, उससे पहले कभी नहीं जाते हैं, है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि 100 माइल्स का कोई आदमी एक प्रोडक्ट लेके आया, कोई भी पैकेज, चाहे पढ़ने का हो, हेल्थ से हो, तो इनके साथ कोई भी एक 100 माइल्स का इस साइड भी आ गया, 100 माइल्स का इस साइड भी आ गया, तो मेरा 70% काम खत्म। अभी इनका भी तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा। ये कोरोना, अभी जो इसको बोलते हैं लोग नेटवर्किंग बोलते हैं, नेटवर्किंग। कोरोना से बड़ा नेटवर्किंग क्या हो सकता है? 1 महीना में 190 कंट्री पहुंच गया। यस और नो? 1 महीने में लोग पूरा दुनिया रोकने के लिए लगा हुआ है, फिर भी रुक रहा है। भारत में 1.5 लाख पार हो गया। तो जो चीज को रोकने के लिए लगे हुए हैं सो रुक नहीं रहा है। अब तो पूरा दुनिया इस चीज को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो बताइए ये रुक जाएगा? पढ़ाई वाला पद्धति कभी रुक जाएगा? अब पूरी दुनिया इम्यून 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 मजबूत करो बात कर रहा है। तो लोगों को कान में ठेपी तो नहीं है, और जान से सबको डर है। ये कोरोना में समझ में आ गया, पैसे से किसी को प्यार नहीं है, सबको जान से प्यार है। कोई नहीं निकलना चाहता बाहर, है कि नहीं है? जब अभी तो अब थोड़ा फ्री हो गया, और हम तो ऑफिस आते रहते थे। मैंने कोरोना अगर 60 दिन लॉकडाउन रहा तो हम 55 दिन ऑफिस आए हैं। शुरुआत का ही पहला वीक का 5 दिन हम नहीं आए थे, घर से ही काम किए थे। बाकी अपना गाड़ी या बाइक उठाया, ऑफिस आ गए, यहीं से बैठ के हम कंट्रोल करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज के लिए लोग रोकने के लिए तैयार है सो नहीं रुक रहा है। ये भी तो वही चीज है। मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने मसेरा भाई को बता दिया, उसको अच्छा लगा, वो मेरा ममेरा भाई को बता दिया, उसको अच्छा लगा, वो किसी और को। पूरा दुनिया अगर आप देखेंगे तो सब तो रिलेशन है। ये ह्यूमन ट्रांसफरेंस तो होता है, बहुत कन्विंसिंग तो होता है। आज एक आदमी को बहुत दर्द था पांव में, उसको एक पेन ऑयल रिकमेंड कर दिया। अब उसका जो फायदा हुआ, उनका जितने भी लोग थे वो सबको बिना बोले मेरा तो दर्द फिट हो गया। क्या है भैया? अरे एक स्मार्ट वैल्यू का पेन ऑयल लिया, 200 पेन ऑयल ऑर्डर, सेम डे आया, 200 पीस। अब बताइए वही कहीं मेडिकल से लेके जाता, वही कहीं जदू मधु दुकान से लेके जाता, तो क्या उसको कोई फायदा होता? लेकिन अगर 200 पेन ऑयल वो यहां से उठा के दे रहा है, एक पेन ऑयल पे अगर 20 रुपया बचत है तो 20 गुना 200 कर लीजिए, कुछ करना पड़ा उसको। ये तो फायदा है कि नहीं है?
प्लस जैसे ये 300 माइल्स होता है तो एक आदमी को पहला QPS पेमेंट मिलता है, जिसको 1500 रुपया का बोलते हैं। तो स्टार्ट भले ये 1500 से होता है, लेकिन क्लोज कितना पे होता है जाके 1.5, 1,50,000 वीकली पे जाके क्लोज होता है। अब लॉजिक लगाएगा लोग, इतना पैसा कैसे आता है? सिंपल सी बात है, हम भारत के लोग थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी अमेरिका से या कहीं फ्रांस से रूस से आया कि भाई देखते इंडिया में घूम रहा है, एक आदमी देखा सुबह सुबह दूध दूह रहा है भैंस का। तो दूध दूह रहा है, दूध देखा तो आदमी को जब ताजा ताजा दूध सबसे मतलब अच्छा होता है, तो एक गिलास भारत का आदमी को दिया, वो गड़ 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 टान लिया। अब वही बोल रहा है नशा वाले को, लीजिए आप पीजिए। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है, पहले इस भैंस को पैक कराओ, हम इसको नशा लेके जाएंगे और रिसर्च करेंगे कि ये भैंस है काली, ये घास खाई हरी, ये गोबर दिया भूरी, ये दूध उजला आया कैसे? हमको पहले ये रिसर्च करना है, तभी दूध पिएंगे। वो कभी पी पाएगा? हम दही में माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो कीड़ा ही होता है। अब बात यहां पर क्या है कि अगर हम समझे नहीं हैं तो प्रॉब्लम है। आपको तुरंत मिल रहा है क्या ये 1.5 लाख वीकली, 6 लाख महीने का? नहीं, इसके लिए तो टाइम लग रहा है। अब जैसे कैसे आता है, इसका भी एक रेशियो है कि मान लेते हैं कि मेरा एक स्टेप बनता है 9 पर एक स्टेप और बनता है 4,700 रुपया। तो उसी तरीके से करीब करीब 50 स्टेप का मेरा पेमेंट बनेगा। तो 50 स्टेप पेमेंट बनेगा मतलब 1.5 लाख हफ्ता का। तो 50 स्टेप अगर पेमेंट बन रहा है तो 50 स्टेप यानी 450 ज्वाइनिंग वीकली जा रहा है। तो अगर एक आदमी का वीकली बेसिस पे 450 का ज्वाइनिंग जा रहा है तो आसान से उसका 1.5 लाख पहुंचेगा। क्या एक दिन में हो रहा है ये? नहीं नहीं, आज अगर हम लोगों का लाखों आ रहा है तो करीब 10 साल टाइम हम लोगों ने दिए हैं, तब जाकर के ये जगह पे पहुंचे। लेकिन मेरा पहले भी मेरा कितना आया था, और जिस दिन मेरा 1500 आया था उस दिन मैं उसके आगे में 2 जीरो लगा के बैठा दिया था, चेक का फोटोकॉपी करा के रखे थे कि एक दिन मुझे भी ये 1.5 लाख पे पहुंचना है। लगे हुए हैं और अब जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस कोरोना में हर बिजनेस को इफेक्ट आया है। लेकिन इसी कोरोना में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत आगे आया है। अभी बोलेंगे कैसे। पहले क्या होता था, हम लोगों को खुद ब्रांच से जाके प्रोडक्ट लाना पड़ता था। आज तो कंपनी ये भी कर दिया कि आपका घर पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। 2 कॉम्बो का ऑर्डर मारिए, कहां पहुंच जाएगा। तो ये सिस्टम बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस पे हम कभी फॉलोअप में बात करेंगे कि कैसे इतना पैसा देती है। लेकिन फिलहाल जो है कि ये 100 माइल्स लेकर आप एडमिशन किए। अब आपके नीचे 100 माइल्स कोई भी पैकेज हो, चाहे कोई स्टूडेंट आपके समाज का पढ़ने के लिए आ गया हो, चाहे आपके समाज से कोई हेल्थ से आ गया हो, या किसान है खेती कर रहे हैं उसको आप एग्रोलाइजर दे दिए, या छोटा छोटा प्रोडक्ट जैसे अभी आपको तुलसी दिए। अभी वो दीदी बोली कि हम कोई कंपनी का तुलसी यूज करते हैं, तो पैसा लगाए, कोई पॉइंट मिला। यहां पर से आप 500 प्रकार का आपके पास प्रोडक्ट है। कितना प्रकार का? 500 प्रकार का। अब आप सोच सकते हैं। और तो और खुशी की बात कि आप इस बिजनेस के साथ जुड़ के एक मतलब आप घर से पूरा इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हैं। सोचिए तो मैं आज 1 लाख रुपए अगर कमाता हूं, 1 लाख कमाने के लिए कम से कम मुझे कितना पूंजी लगाना पड़ता। अच्छा दुकानदार से मैं मिलता हूं। अभी मैं फ्लैट के लिए कुछ कारपेंटर का दुकान में गया था, वहां पर प्लम्बर के जगह पे भी गया था, तो बहुत सारे लोगों को देखे इतना पैसा लगा के रखा, उसके बाद भी क्या बोल रहा है, अभी तो एकदम कंगाली छा गया है। इतना पूंजी लगाने के बाद हमने क्या लगाया? हमने तो जो दिया था उससे ज्यादा पहले पा लिया, ऊपर से एक रास्ता और लोगों तक दिया। आज मेरे टीम में अगर 1000 लोग ही अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है, जहां पे वो सरकार को टैक्स दे रहा है, जीएसटी भर रहा है, मेरा कहने का मतलब वो तो सरकार को और फायदा दे रहा है, ना कि वो सरकार के पास जाके झंडा खड़ा कर रहा है, मुझे नौकरी दीजिए नौकरी दीजिए। तो बहुत कुछ है, उसके बावजूद भी आज इतना इनकम है। 1 रुपए नहीं लगाया। क्या लगाए? समय लगाए और समझ बढ़ाए। समझ में आया। तो अब यहां पे आप लोग जो है इनकम करेंगे,
कैसे इनकम करेंगे। पहला चीज आपको इस इंडस्ट्री के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पे बिचौलिया दलाल कोई नहीं है, मिडिलमैन कोई नहीं है, प्रोडक्ट आप तक पहुंचाती है डायरेक्ट। और आप तक किसके माध्यम से पहुंचा? हम और जो आपके सीनियर लीडर हैं, इन्हीं के मदद से। अब यहां पर बहुत सारे लोग पुरानी धारणाओं को लेकर बैठा है। जैसे आपके गांव में किसी को बोलेंगे कि 12,000 रुपए में आप हेल्थ प्रोडक्ट भी लेंगे, यहां से आप बहुत इनकम कर सकते हैं, तो उसको क्या लगेगा? ऐसा होता है क्या? बिलीव उसको होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज इस बिजनेस के अंदर में आप लोग आए हैं, स्टार्ट करना है A, B, C, D, ये 4 पार्ट है। A फॉर पहला आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना सोच में बदलाव लाना होगा। और 21वीं सदी का सबसे ब्यूटीफुल पावरफुल इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो यहां पे आपको अपना सोच बदलना है और जो प्रोडक्ट आप अदर जगह से यूज करते थे वो प्रोडक्ट को बदल देना है। आप नहाते थे, साबुन लगाते हैं, कौन लगाते हैं? लाइफ बॉय, लव, डव, जो भी लगाते हैं, पैसा लगता है। अब आज से वही चीज आपको स्मार्ट वैल्यू का यूज करना है, प्योर नेचुरल। तो एक तो इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, आप बाहर का साबुन यूज करते हैं तो पैसा कहां चला गया? हम बोल रहे हैं हम तो देश सेवा कर रहे हैं, आप तो देश का गद्दार हैं, ठीक ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हम पैसा कहां दे रहे हैं? बाहर दे रहे हैं। तो आपको सब चीज क्या करना है? आप टीथ ब्रश करते हैं तो आप जो पेस्ट यूज करते हैं, आप लौंग, बबूल, नीम, एलोवेरा, प्योर प्राकृतिक है, आप वो पेस्ट यूज कीजिए। आपको मार्केट से कई गुना कम में मिलेगा और उस पर पॉइंट मिलेगा। सपोज दैट आपने 1 माइल्स का अगर प्रोडक्ट लिया तो हमारा 1 माइल्स इक्वल टू 45 रुपए होता है। सोचिए वो आपको कौन देने जा रहा है? कोई देगा? नहीं देगा। तो यहां पर एक और पहला एटीट्यूड बदलना है। लेकिन हां, कुछ लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है? ये जोड़ने वाला काम है। कौन नहीं करता है जोड़ने वाला काम? हमको बता दीजिए। हमारा नाम अगर पंकज है, PANKAJ, तो कौन पढ़ पाएगा इसको? कोई पढ़ पाएगा? अगर मैं इसी को यहां लिखा तो एक साथ जब जोड़ दिए तो बोल के ये कुछ बन गया। हम लोग बचपन में भी पढ़ाई किए थे, अंगुली माल डाकू, उसको सिखाया था गौतम बुद्ध, तोड़ो नहीं जोड़ो। आज दुनिया जोड़ने के चक्कर में है, काफी सारे लोग तोड़ने के चक्कर में भी है। और जो लोग जोड़ने वाला काम किया है वो लोग सबसे अमीर हैं। रिलायंस जोड़ने वाला काम किया, हम आपको जोड़ के रखा है। आप कौन सा सिम यूज करते हैं? जियो। क्या आप नहीं जुड़े हैं? हर महीना आप उसको पैसा दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया? नेटवर्क जाल बिछा दिया। तो हम आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है? अब यही चीज आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए, आपका कुछ दिन काम करके एक टीम बन गया। मान लेता हूं कि आपका 5,000 का टीम बन गया। 5,000 लोग सुबह सुबह उठ के नहा रहा है, साबुन तो लगाएगा ना आपका। 5,000 लोग सुबह सुबह उठ के नहा रहा है। अगर एक माइल 1 रुपया का अगर वो यूज किया तो आपके लिए उस दिन का कितना हो गया? 5,000 रुपया। आप जैसे सोचिए, अभी जब देश में लॉकडाउन हुआ तो पीएम केयर फंड में लोग डोनेट करना शुरू किया। आपको अगर यदि 2 करोड़ रुपए का जरूरत पड़े तो पूरा इंडिया आप बौख जाइए, आपको नहीं मिलेगा 2 करोड़। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ बोल दिए तो करोड़ों करोड़ रुपया पहुंच गया। कैसे? क्योंकि उसके पास मैन पावर था। क्या था? मैन पावर। सो मैन पावर जिसके पास है तो मनी पावर ऑटोमेटिक आ गया। यहां पे भी हमारा एटीट्यूड क्या है? एक आदमी को हम जिंदगी दे रहे हैं। हमारा एक आदमी को हम फंसा नहीं। मुझे कोई अगर इस प्रोजेक्ट में लाया तो वो मुझे क्या किया? फंसा दिया। आज उनकी वजह से अच्छा घर है, गाड़ी है, 8 बार विदेश गए, नहीं तब तो वही तारबूज बेच रहे थे, बेचते रहते। तो यहां पर आज यही चीज मैंने देखा, मैन पावर अगर मोदी जी के पास है तो उसको 2 करोड़ 2 अरब रुपए जुगाड़ करने में दिक्कत
नहीं हुआ। वहीं पे एक आदमी मजदूर दिल्ली में काम कर रहे थे, उसको 500 रुपए के लिए दिक्कत हुआ तो पैदल बेचारे चल दिए। सोचने की बात है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं यहां पर मैन पावर बढ़ाने का काम है। और दूसरा बी फॉर होता है बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या होता है? इसको विश्वास बोलते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब 40 लाख लोगों ने विश्वास किया, आप नहीं कीजिएगा तो किसका जाएगा? कुछ आप ही का जाएगा। और तो और बिलीव करना है किस पे? प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है। बिलीव इन सिस्टम, 20 साल से चल रही है। बिलीव इन कंपनी एंड बिलीव इन अपलाइन। और लास्ट में C4 क्या होता है? अब यहां पर जब आप आए हैं तो आपको सब तरह का लोग मिलेगा। आपके घर वाले बोलेंगे तू फंस गया, वो आपको बोलेंगे अलग, यहां पे आपका कंप्लेन होगा अलग, कंफ्यूज आप होंगे अलग, निंदा शिकायत समाज में होगा अलग। क्योंकि नियम है समाज में, कोई भी चीज हो, समाज एक ऐसा है जहां पे कुछ भी करने जाएंगे तुरंत वो बोलना शुरू करेगा। वो एक आदमी था और उस आदमी के पास क्या था? एक घोड़ा था। तो एक दिन उसका घोड़ा भाग गया, जंगल भाग गया। तो सब लोग बोल रहा था अरे इसके साथ कितना बुरा हुआ, इसका घोड़ा भाग गया, जंगल भाग गया। लेकिन 2 दिन बाद जब वो घोड़ा वापिस आया तो 2 को जंगली घोड़ा लेके आया। अब सब लोग बोलने लगा देखो ये कितना लकी है, एक घोड़ा गया तो 2 को आ गया। वही लोग जो बोलता था कितना बदकिस्मती है इसका, एक घोड़ा था वो भाग गया, फिर बोलने लगा देखो कितना लकी है, एक को भागा था 2 को लेके आ गया, 3 को आ गया। अभी एक दिन क्या हुआ कि उसका बेटा फिर वही घोड़ा से कहीं जा रहा था, वो जंगली घोड़ा जो आया था उसको सिखाने के लिए जा रहा था, गिर गया तो उसका बेटा का पैर टूट गया। फिर समाज के लोग आ गए हैं, देखा कितना बदकिस्मती है, इसका बेटा का पैर टूट गया। 3 दिन बाद फिर नक्सली मिलिट्री वाले आए, उस गांव के सभी लड़कों को उठा के लेके जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। देखा कि उसका बेटा का पैर टूटा हुआ, बोला ये मेरे लिए सूट नहीं करेगा, उसको छोड़ दिया। फिर सब गांव वाले आ गए, देखो तुम कितना लकी है, हम लोगों का तो बेटा को उठा के लेके चला गया, तुम्हारा बेटा सुरक्षित घर में ही है। मेरा कहने का मतलब लोग किसी भी अंग से किसी भी सिचुएशन में बोलने के लिए छोड़ेगा नहीं, उसका काम है बोलना, वो बोलेंगे। मुझे भी बोला था, लेकिन आज वो कहते हैं ना जब तालाब सूख जाता है, तालाब जब सूख जाता है तो चींटी मछलियों को खाती है, और जब तालाब भर जाता है तो मछली चींटियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में भी आप नया एडमिशन किए हैं, आपको बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन एक चीज सोचिए, क्या पैसा वो दिया है? पैसा वो तो नहीं दिया है, पैसे आपके हैं। तो पैसा जब आप दिए हैं, प्रोडक्ट आपको मिला है, इसका सर्विस आप ले रहे हैं, कल लाखों कमाएंगे भी आप, तो फालतू का आप दूसरे के बात में क्यों लग रहे हैं? और लास्ट D4 होता है ड्रीम और डिटर्मिनेशन। इस बिजनेस में वही लोग सफल हो सकेंगे जिसका ड्रीम है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ी क्लास है, एक एक पार्ट का हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। आज हर आदमी का सपना है, 4 सपना तो सबका होता है। जैसे आपकी बच्ची है तो आप चाह रहे हैं कि उनका एक अच्छे घर में शादी देना है। बहुत सारे लोगों का अच्छा घर नहीं है तो वो चाह रहे हैं कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, है कि नहीं? बहुत सारा लोगों का एक लड़का है, वो सोच रहा है इनको पढ़ा लिखा के इनका एक करियर सेटल करना है, और लास्ट में अपने लाइफ को भी एक सिक्योरिटी देना है। क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद हर आदमी का, जैसे आज मैं भी एक बच्चे का बाप हूं, तो कल बहुत सारा लोग आज जो इस इंडस्ट्री में नहीं काम करेंगे, आने वाले समय में उसका बच्चा उनसे पूछेगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो एक पिक्चर देखे है ना, बागवान, है ना, वो अमिताभ बच्चन को बोलता है ना उनका 3 बेटा, क्या आपने मेरे लिए किया ही क्या है? तब बोलेंगे क्या नहीं किया, आधा पेट खाया, तुमको पूरा खिलाया, खराब कपड़ा पहना तुमको पूरा। तो उसमें आप अलग क्या किए? वो तो सब करते हैं, वो तो सब करते हैं ना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज से ठीक कुछ साल बाद, जैसे आज मैं जिस कॉलोनी में जहां पे मेरा घर है, वहां पे एक एक घर के सामने किसी का 40 लाख का गाड़ी, किसी का 50 लाख का गाड़ी, तो अलग अलग तरह का गाड़ी लगा हुआ रहता है सबका घर के सामने में। तो मान लेता हूं कि कल के दिन में, अब सपोज दैट उसके पड़ोसी में कोई अलग अलग बच्चा है, वो देखेगा जाते हुए आते हुए जाते हुए आते हुए, तो पूछेंगे ना कि आखिर ये लोग करते क्या थे। तो आज जो लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो उनके बच्चे तो कल बोलेंगे कि भाई आपको भी तो मौका मिला था, आपने क्यों नहीं किया। और हम लोग कोई भी चीज को थोड़ा लेट से समझते हैं, ये प्रॉब्लम यही है।
आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे भारत में एटीएम कार्ड जानते हैं ना, पूरा विश्व में एटीएम कार्ड 1958 में आया, 58, और भारत में कब आया? 1998 में, आज से 22 साल पहले। आज भी बहुत सारा लोगों के पास एटीएम नहीं। तो जब उस समय एटीएम आया तो अमेरिका वाले पूछ रहे हैं कि यार तुम लोग ये एटीएम को इतना लेट से क्यों स्वीकार किया? ये 1958 में जाके एटीएम को स्वीकार किया, क्या सोच रहा था? तो भारत के लोग बोलते हैं हम तो यही सोच रहे थे कि ये प्लास्टिक का कार्ड में पैसा कैसे निकलेगा, तो बुड़बक बनाने वाला काम है। जैसे आज हम लोग इस इंडस्ट्री में बोलते हैं 12,000 रुपए दे के प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर यहां से पैसा कैसे आएगा, ये तो बुड़बक बनाने वाला काम है। अच्छा, आज ये प्लास्टिक का कार्ड से पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? आज अब कोई आदमी रहा इससे वंचित? आज किसी को भी बोलेगा ऐसे ऐसे लोग निकल गए, ऐसे ऐसे हाईटेक निकल गया, बोला खाली एटीएम बताओ तुम पैसा गायब कर देंगे, यस और नो? आज अब किसी को बोलेंगे तो बिलीव करेगा कि नहीं? उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के ऊपर भी काम चल गया। आज आपको देखिए इस लॉकडाउन में बहुत कुछ बदल गया। सब लोग ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया। आज से 5 साल बाद, आने वाला 5 साल बाद आप सोच लीजिए, जैसे आपको एक बच्चे के लिए मान लेता हूं, सुबह सुबह जिद किया पापा एक बिस्किट चाहिए हमको, तो आप बिस्किट ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन सब सिस्टम होगा। बिस्किट ऑर्डर किए 2 मिनट में ड्रोन कैमरा के जरिए आपके घर पे छोड़ आएगा बिस्किट। वहीं पर आप अगर बाइक निकालेंगे तो बाइक में पेट्रोल जलेगा, दुकान जाएंगे, भीड़ होगी, समय लगेगा, तो कौन सा लोग एक्सेप्ट करेगा? ऑनलाइन। आज वुहान में जहां से ये कोरोना भागा, जो 60 दिन वो लॉकडाउन रहा, कैसे लोगों का घर तक पहुंचा? वहां तो पूरा सील पैक था, एगो मक्खी तक नहीं मिलता था रोड पे। सब ड्रोन कैमरा के जरिए लोगों का घर घर तक फूड पहुंचा। लेकिन आज भी यहां पे अब लोगों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बेवकूफ बनाने वाला काम। अच्छा तो ठीक है, 2025 तक चलेगा ना, हम 2025 के बाद सोचेंगे कि इस तरीके का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम सिंपल सा बात जानते हैं, ये एक ऐसा इनकम का व्हीकल है जो आदमी नहीं अपनाएगा तो समझिए, जैसे इंडिया में लोग आज कोरोना में फंसा था मुंबई, तो पैदल चल दिए, पहुंच गए, कुछ मर गए। दिल्ली पैदल चल दिए, अगर कोई अमेरिका में फंसा है तब चल देगा पैदल? दम है? नहीं ना। तो सिंपल सा इनकम का रेशियो तो यही है। जैसे कि हर आदमी को एक ग्राफ बताया जा रहा है, मैं इस पे डिटेल आऊंगा। एक ग्राफ बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, सन 1980, ठीक, हम इसको ऐसे पकड़ के चलते हैं कि 1960, 20 साल बाद 1980, फिर 20 साल बाद 2000 ईस्वी, और आने वाला है 2020, ये तो हो ही गया, अभी आने वाला है 2040, 2000। एक आदमी का इनकम अगर इस समय में 10 रुपया था तो बहुत अच्छा घर चलता था, लेकिन आने वाले इस समय में इस आदमी को कम से कम 10 लाख रुपया चाहिए इनकम चलाने के लिए। आज ही जो आदमी का अगर 1 लाख से कम इनकम है, उसका परिवार में देखेंगे कि बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये इकोनॉमिकल ग्राफ है। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इनकम का व्हीकल क्या है? नौकरी। क्या है? एक आदमी बोला क्या करते हैं? बोला नौकरी। बोला नौकरी का मतलब, बोला एक आदमी करते हैं, 9 आदमी खाता है। ये पहले था, एक आदमी काम करे तो घर के कितने आदमी खाते थे? 9 आदमी। फिर ये हो गया चाकरी। बोला इसका मतलब, बोला अब एक आदमी करता है तो 4 आदमी खाता है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत कुछ बढ़ गया। तो एक आदमी खाते हैं तो कितना हो गया? मैंने एक आदमी कमाता है तो कितना खा रहा है उसमें? 4 आदमी। सो नौकरी हो गया, चाकरी हो गया, उसके बाद तनख्वाह। तनख्वाह मैंने अब इतना पैसा आ रहा है कि एक तनख्वाह रहा है बस। लेकिन अब तो वो भी हो गया। अब लोग बोलते क्या मिलता है भाई? वेतन, बिना तन का उसको चलाना मुश्किल हो रहा है। और ये कोरोना जो आया, ये तो कुछ कोरोना काम ही खत्म कर दिया। अब बताइए इनके पास क्या ऑप्शन? उसके बावजूद भी लोग सोच नहीं रहा है, उसके बावजूद भी लोग अभी भी समझ नहीं रहा है।
तो कहते नहीं है, पढ़ता है तो सबको समझ में आ जाता है। पहले लोगों को बोलते थे आप नोनी ले लीजिए, तो समझ में नहीं आता था। अभी मैं देखता हूं ग्रुप में फोटो आता है रोज, कहीं पे 3 गो लिया, कहीं 4 गो लिया। कैसे ले रहा है? क्यों? अब उसको डर आ गया है, और डर कुछ भी करा देता है। डॉक्टर के पास जाता है, क्या करता है डॉक्टर? नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है, तुरंत जाके कान में उधर फूंक देता है। देखो नॉर्मल में तुमको क्या प्रॉफिट है, 1000, 2000, 5000, बोलो सिजेरियन होगा, तुरंत डरा देता है डॉक्टर। और पेशेंट भी क्या करे, जान है, हाँ हाँ ठीक है, लाओ 40,000 लाओ, हो गया ना। डर यहां पर तो प्राकृतिक डरा दिया है। तो यहां पर हम सिंपल सा बात जानते हैं कि हम जो पैसा दिए, पैसे के बदले प्रोडक्ट मिला। अब हमें इस सिस्टम में सेम वही करना है जो आपके साथ हुआ। आपको अच्छा लगा, आप 2-3 दिन यूज कीजिए, अच्छा लगा, आपके कुछ इर्द गिर्द के जान पहचान के लोग हैं, उनको भी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। और डुप्लीकेट का काम है। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? गलत नहीं, जो चीज आपके साथ हुआ वही चीज आप किसी के साथ और कर दीजिए। गलत नहीं करना है। आपको अच्छा लगा तो अच्छे के बारे में बता दीजिए, बुरा लगा तो हटा लीजिए, कहानी तो खत्म है। बुरा लगा हटा लीजिए। और सबको अच्छा भी नहीं लगता, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज अगर स्वाद में लिया तो 100% सेटिस्फाइड नहीं होता है। लेकिन मैं देखा हूं आज तक 99.99% लोग सेटिस्फाइड है, 1-8% लोग निगेटिव हो जाता है, वो भी दूसरों के चक्कर में। तो ये चीज जरूरी है। अब बिजनेस की अगर मैं बात करूं, नौकरी चाकरी कुछ भी करेंगे तो इनकम तो तबे तक ना मिलेगा जब तक काम करेंगे। पैसा तबे तक आएगा जब तक काम करेंगे। जो मैं बात कर रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग जो इनकम का व्हीकल है, सपोज दैट आपको यहां से जैसे दिल्ली से कोई पैदल आ रहा है तो पैदल भी रास्ता है। आपने सुना होगा एक लड़की ज्योति, हाँ, दिल्ली से अपने पापा को बैठा के कहां लेकर गया? दरभंगा बिहार लेकर गया। साइकिल का रास्ता है, 7 दिन लगा। मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रेन है, प्लेन है, ये तो है। मान लेता हूं कि ये इंडिया के कोने जाना है तो आप चले गए, लेकिन अगर आपको विदेश से आना है तो नहीं आ पाएंगे। तो अगर हम दिल्ली से जैसे पैदल आएंगे तो हो सकता है हमको 30 दिन लगा, साइकिल से 10 दिन लगा, मोटरसाइकिल से 5 दिन लगा, कार से 3 दिन लगा, ट्रेन से 2 दिन लगा और प्लेन से 2 घंटा लगा। सही है? 2 घंटा काफी है। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनकम करते हैं, नौकरी करके अगर हम इनकम करेंगे तो आप अकेला ही काम कर रहे हैं ना। एक दिन में आप कितना घंटा? 8 घंटा। तो 30 दिन में कितना घंटा? 8 या 24, 240 घंटा। समझिएगा बात को, 30 दिन में 240 घंटा। तो एक दिन में 8 घंटा, 30 दिन में 240 घंटा, तो एक साल में कितना? इसको गुना कर दीजिए 12 से, 2880 घंटा। तो एक साल में अगर 2880 घंटा, तो आप पूरा जीवन में कितना घंटा काम करते हैं? अगर 30 साल में नौकरी लगाए तो और 30 साल काम करेंगे, तो कुल जीवन में आप कितना घंटा काम किए? 86,400 घंटा। सिंपल सी बात है, पूरा जीवन का बता रहा हूं। 86,400 घंटा काम किए। एक घंटे, एक दिन का अगर यानी महीने का आपका सैलरी है 15,000, कितना है? 15,000। तो एक दिन का सैलरी कितना हुआ? और एक दिन में कम से कम कितना घंटा करते हैं? 10 घंटा। 8 से 10 घंटा है कि नहीं है? तो अगर आप 10 घंटा काम किए तो एक दिन का सैलरी यानी एक घंटे का सैलरी कितना हुआ? 1 आवर इक्वल टू 50 रुपए, यानी 10 घंटा मगर 500, तो एक घंटा में 50 रुपए। तो 86,400 गुना 50 इक्वल टू 43,20,000। तो पूरे जिंदगी में आप कितना कमाए? 43,20,000। इतने पैसे में आप क्या करेंगे? आज मैं जो घर लिया हूं उस घर का प्राइस खाली इससे ज्यादा पड़ गया है, तो पूरा जिंदगी में मैं कमा के एक घर भी नहीं ले पाता। और यही आज हो रही है। आज भी मैं देखता हूं अधिकांश लोग बूढ़े हो गए लेकिन आज भी भाड़े के घर में है। क्यों? क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पैदल वाली है। अब यहां पे मैं इतने कम समय में इतना बड़ा कैसे कर लिया? क्योंकि अगर मेरे साथ 20,000 लोग हैं और 20,000 लोग 2-2 घंटा काम कर रहा है, तो एक दिन में मेरा कितना घंटा काम हुआ? तो 2 दिन में कितना घंटा हो गया? तो जो आदमी पूरे जीवन में किया वो हम तो सिर्फ 2 घंटे में किए। तो जो आदमी पूरा 1 महीना में पहुंचा दिल्ली से यहां, वो तो हम 2 घंटा में पहुंच गए, क्योंकि ये प्लेन वाला रास्ता हुआ। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी। अब समझते नहीं है,
लोग सोचते हैं अरे चल तो रहा है, दादा परदादा ऐसे चल रहा है, लेकिन समय तो बदल गया ना। वो आप लोग एक कहानी सुने होंगे कि एक आदमी था, टोपी बेचा करता था। क्या? टोपी। तो जब वो बेचने के लिए टोपी जाते थे तो थक जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे बैठा, और जब बैठा नींद आ गया तो उसी पेड़ पे बहुत सारा बंदर था। उसकी टोकरी से सब टोपी लेके बंदर चढ़ गया ऊपर। जब ये नींद खुला तो देखा टोपी तो है नहीं, एक भी गया कहां। तभी ऊपर नजर पड़ता है, देखता है बंदर सब टोपी पहन के हिला रहा है। अब ये खूब ढेला मारे, टोपी कोई बंदर दे ही ना। तो उधर से एक आदमी जा रहा होगा कोई मेरे जैसा, तो बोले ये बंदर ऐसे सुनेगा नहीं, ये नकलची जानवर होते हैं, नकल करता है। तुम अपना जो एगो टोपी बचा है इसको खोल के फेंको, वो लोग भी खोल के फेंक देगा। तो ठीक है किया। जैसे ये बंदर अपना टोपी खोल के फेंका, इनमें वो इंसान टोपी खोल के फेंका, बंदर भी सब टोपी खोल के फेंक दिया। ये टोकरी में समेटा और लेके घर चला गया। घर जाके ये कहानी बच्चों को बताया, देखो आज तुम्हें बड़ा परेशान हुआ। बोले क्या हुआ पापा? बोले ये हुआ कि हम तो थक गए थे, टोकरी में टोपी था, पेड़ के पास बैठे, नींद आ गया, बंदर सब टोपी लेके चला गया। लेकिन तुम घबराना नहीं, वो बंदर नकलची होते हैं। कभी भविष्य में अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा, क्योंकि हमको जाने के बाद अगर तू ये बिजनेस संभालेगा और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, तुम टेंशन मत लेना, अपना टोपी खोल के फेंकना, बंदर भी खोल के फेंक देगा। बेटा बोले ठीक है पापा, हम ऐसा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संजोग ऐसा हुआ, बाप गुजर गए। एक दिन बेटा वही टोकरी लेके फिर जा रहा है, टोपी बेच के आ रहा, कुछ टोपी बचा है, वो पेड़ के नीचे बैठा, बंदर सेम कहानी कर दी, टोपी लेके ऊपर चढ़ गया। तो उसको तो पापा ने बता ही दिया था कि तुम टोपी फेंकना, बंदर भी फेंक देगा। वो जैसे टोपी फेंका, ऊपर से एक और छोटा रंग बंदर आया, वो भी टोपी लुपक के लेके चला गया ऊपर। ये आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बाप तो बोला था कि सब बंदर नकलची होते, वो भी फेंक देगा, ये तो उल्टा मेरा लेके चला गया हो। तो बंदर बोलते हैं क्या तुम क्या समझा था, तुम्हारे ही बाप खाली तुमको ट्रेनिंग दिया है, हमारा भी बाप हमको समझा के गया है कि बेटा देखना, टोपी अगर फेंक के दिखाए तो तुम फेंकना नहीं, जो फेंके वो भी लेके आ जाना। तो बंदर को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि डुप्लीकेट फेंकना नहीं है, लेना है। आज यही चीज है कि बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल पावरफुल है। और खास करके अभी जो अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि 70% वोमेन इस सेक्टर में आगे बढ़ गई है, 70%। और 18 से 24 साल के लोग सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में हैं। और यह कितना खुशी की बात है कि 18 से 24 साल के ही उम्र में तो लोग सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखता है। अब बताइए कि 2-3 साल अभी कोई नौकरी आने वाला नहीं है, क्योंकि देश का जीडीपी माइनस में जा रहा है, तो कहां से नौकरी आएगा? मतलब जितना लोग है उनको तो पैसा देने के लिए है नहीं, तो नया लोग को भर्ती कहां से करेगा? तो बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को यह चीज समझना है कि हम लोग जो स्मार्ट वैल्यू से इनकम करते हैं, वो ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस इनकम करते हैं। कौन सा करते हैं? टाइम कंपाउंडिंग साइंस। तो ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस में थोड़ा समय लगता है। जैसे आप अगर एक भिंडी का पौधा लगाएंगे, कितना दिन में फल आ जाएगा? 3 महीना में काटेंगे खत्म। लेकिन अगर आम का पौधा लगाए तो कम से कम 2 महीना में आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? कम से कम 5-6 साल। लेकिन उसका फल भी कितना दिन आएगा? 5-6 साल। तो आज भी हम लोग जो पेड़ का फल खा रहे हैं वो मेरे दादाजी लगा के गए हैं। यस और नो? ये स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा बिजनेस है जो आप लगाएंगे, हो सकता है कि आपको 2-3 साल बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन ये पेड़ जब विशाल हो जाएगा तो आप क्या फल खा नहीं पाएंगे, पूरा इलाका फल खाएगा और साथ साथ में आने वाला कल का भी फल खाएगा। तो ये एक टाइम कंपाउंडिंग साइंस बिजनेस है। इस बिजनेस को थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर समझिए। आज तो मैंने शॉर्ट में आपको कुछ बताया, ठीक है। अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलता रहेगा। हो सकता है अभी हम लोग बहुत बड़ा हॉल एक साथ गैदरिंग नहीं करेंगे, तो ऑफिस में इसी तरह से 20-25 लोगों के साथ हम रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे। यूट्यूब के जरिए आपको बहुत सारा ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी पहले बहुत कुछ दे रखा है, तो आप वहां पर भी जाएंगे, पंकज कुमार स्मार्ट वैल्यू आप डालेंगे तो आपको वहां पर भी क्या मिलेगा? मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग मिलेंगी, एक से एक ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। तो वहां से भी आप लोग सीखिए, कंटिन्यू सीखिए, और जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं
उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे आप अपने रिस्पेक्टिव जो भी लीडर्स हैं उनसे बात कीजिए। और 3-4 चीज हमेशा रखिए। पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल सा जानते हैं, हम सुबह सुबह गए दुकान में, आटा चावल लिए, पैसे आ गए तो घबराए नहीं, पैसा दिए आके लेके आ गए। यहां पे भी आप पैसा दिए थे, लेके चले गए, अब आपका कुछ रहा नहीं। खुशी की बात है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है जहां से आने वाले समय में आप भी 1.5 लाख वीकली का, ऊपर से 1 करोड़ से ज्यादा बोनस भी ले सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको टिके रहना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग, आपके पास जैसे आप मिथिलेश सर के साथ हैं तो मिथिलेश सर का आपका नंबर होगा, तो हमेशा, और आपके साथ इतना अच्छा प्रीति जैसे मेहनत कर रही। अब आप सोचिए कि इस उम्र में कहां पे ये आज स्कूटी लेके चल पाती, संभव है। बहुत सारे बड़े बड़े घर के लोग अपने पैसे से स्कूटी पे नहीं चल पाते। अच्छे अच्छे लोग विदेश घूमने के लिए सोच भी नहीं पाती, आज ये विदेश क्वालिफाई कर चुकी है कि नहीं है। बहुत बार नेशनल ट्रिप भी गई है। और अभी ये क्या है, बिगिनिंग है, अभी शुरुआत है। तो ये कैसे हो पाया, सिस्टम से। जो सिस्टम है, सिस्टम में सब आगे बढ़ जाता है। यहां पे सिस्टम ही सबको आगे बढ़ाता है ना। तो इस सिस्टम पे आप लोग फोकस करेंगे, समझेंगे। इसके लिए बहुत सारा बुक आपका आता है, नरिश के बारे में बुक आता है, नोनी के बारे में बुक आता है, बिजनेस के बारे में बुक आता है, APLL का कोर्स के बारे में बुक आता है। एक एक गो बैग में रख लेंगे। और एक फाइल आता है, 200-250 रुपए में एक फाइल मिलेगा जिसमें टोटल लीगल इंफॉर्मेशन इस सिस्टम के बारे में। तो वो सब भी आप रखेंगे तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। समझ में आ रहा है। तो आज बस इतना ही कुछ आपसे बात करेंगे। प्रोडक्ट जिसका जिसका है आप प्रोडक्ट ले लीजिए और बाकी फिर कंटिन्यू ये ट्रेनिंग चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।